गुड मॉर्निंग। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिस टॉपिक का नाम है सिकंदर का आगमन भारत में कैसे होता है। कोई लॉन्ग टॉपिक नहीं है, एकदम बहुत छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप इसको समझे, सिकंदर का आगमन कैसे होता है। सबसे पहला बात तो जान लेते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। ये बात आप समझ में आ गया। अगला, सिकंदर का कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग जानते हैं कि सिकंदर का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे है सिकंदर का जन्म 356 बीसी में, 356 बीसी में होता है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। उनके पिता का नाम था फिलिप, जो मकदूनिया के शासक थे, जो मकदूनिया के शासक 359 बीसी में बने। मकदूनिया के शासक 359 बीसी में बने। उनकी हत्या कर दी गई 329 बीसी में हत्या कर दी गई। उनके गुरु का नाम था, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो, और इनके गुरु का नाम था, प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर ने गुरु का आशीर्वाद लेकर विश्व विजेता बनने के लिए चल पड़े जब उनके पिता का हत्या कर दी जाती है। सबसे जानने की बात यह है, इंपॉर्टेंस, ये जो हम भारत का नक्शा बना है सिर्फ आपको समझाने के लिए, टेम्पोररी बना है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप समझ जाएं। इसमें समझाने का मकसद, मेन उद्देश्य ये है कि जरा आप जानिएगा सिकंदर आगमन किस साइड से भारत में एंट्री मारता है। तो सिकंदर जो आता है तो बंगाल की खाड़ी से वो नहीं आ सकता, क्योंकि उस साइड खाड़ी है, ईस्ट भरे। इधर अरब सागर है, इधर से भी नहीं आ सकता, और इधर हिमालय है, इधर से आना असंभव है। सिकंदर मध्य एशिया से एंट्री करता है, इस साइड से सीरिया के क्षेत्र से भारत में आगमन करता है, सीरिया के क्षेत्र से। और जैसे ही आता है तो यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ अम्भी एक राजा है जिसका सपोर्ट मिलता है सिकंदर को। यहाँ का राजा अम्भी, जिसका सपोर्ट मिलता है सिकंदर को, और 326 बीसी में आता है। और यहीं पे था तक्षशिला। तक्षशिला आप जानते हैं कि एजुकेशन का केंद्र था, एजुकेशन का केंद्र माना जाता है तक्षशिला। और तक्षशिला का ही एक शिक्षक थे जिनका नाम था चाणक्य। बहुत ही मतलब कर्तव्य, और उनके पास जो ज्ञान था काफी सराहनीय है, और वहीं के वो शिक्षक थे। जब इसका सपोर्ट मिलता है अम्भी राजा का, तो आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के समय यहाँ झेलम नदी है, यहाँ झेलम नदी, और झेलम नदी को हम हाइडे स्पीच भी कहते हैं। और यहीं पे पंजाब है, यहाँ पे पंजाब है। और पंजाब के, अब सिकंदर सोचता कि आगे बढ़ता है, तो यहीं पे ब्यास नदी, जहाँ वहाँ के एक राजा थे, राजा पोरस। और राजा पोरस से सिकंदर की लड़ाई होती है, जिसमें अंततः राजा पोरस की हार होती है। और सिकंदर सोचता है कि अब हम इसके आगे बढ़े, तो आगे
बढ़ने के लिए ब्यास नदी को पार करना पड़ता, तभी वो आगे जाता है। तो जैसे ही आगे सिकंदर जाता, तो हम सब जानते हैं कि 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद मगध था, और मगध पर उस समय नंद वंश की शासन चल रही थी। और उस समय का वर्तमान राजा घानानंद, कई बार सवाल पूछा है कि जब सिकंदर भारत आया उस समय मगध का शासक कौन था, तो घानानंद। चाणक्य को इस बात को पता चल गया था कि सिकंदर आ गया है। चाणक्य ने बहुत कोशिश किया रोकने का, लेकिन उन्होंने घानानंद को भी विनती किया कि आप उसको रोकने का काम किया जाए। घानानंद जो थे वो अपने मौज मस्ती में थे, घानानंद के पास गए। घानानंद अपना कुछ और काम कर रहे थे। उन्होंने विनती किया कि आप सिकंदर को रोका जाए। घानानंद ने क्या किया, चाणक्य को बात नहीं सुने, और उनको लगा कि इनका बात फिजूल की बातें हैं। उन्होंने घानानंद अपने मतलब दरबारी से कह के चाणक्य को बाहर निकालने का काम किया। और चाणक्य ने शपथ लिया कि मैं आपको बताऊंगा, पहले तो हमको सिकंदर से निपटे। फिर उसके बाद जब एंट्री करते तो इनके सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाते हैं, और पश्चिम तट पे आकर उनकी सेना इनकार कर देते हैं ब्यास नदी को पार करने से। कारण कुछ भी हो सकता है नहीं पार करने का। सिकंदर 19 माह तक भारत में रहता है। और उसके सेनापति सैलुकस निकेटर था। निकेटर था, और उसके घोड़ा का नाम था, सिकंदर के घोड़ा का नाम था बहुकेफला। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बहुकेफला। जब सिकंदर भारत में आगमन करता है तो यहीं पे उसका घोड़ा का निधन हो जाता है। और इसी नदी के तट पर उन्होंने अपने घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया, जिसका नाम दिया बहुकेफला। उसके बाद 19 माह रहने के बाद सिकंदर 325 बीसी में भारत से वापस लौट जाते हैं। लौटने के बाद उनका निधन हो जाता है 323 बीसी में बेबीलोन में। मात्र 33 वर्ष के उम्र में सिकंदर का निधन हो जाता है। और इनका जो जलीय सेनापति थे वो थे निर्याकस। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग काफी बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनता है जिसको आप समझना काफी जरूरत है, जिसको आप जाने समझें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।